तो नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस सेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सॉल्व कराने जा रहा हूं। साथियों, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत ही कम समय लूँगा। बिना बकवास किए वीडियो को शुरू करता हूं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि सामवेद को हम संगीत से जोड़ते हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामवेद। अगला, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 का। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का। यह किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? तो जो जागृत ज्वालामुखी होती है उसमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागृत ज्वालामुखी। अगला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पे। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरू के तट पे। अगला है, गणतंत्र होता है एक लोकतांत्रिक राज्य, एक अध्यक्षीय शासन पद्धति वाला संसदीय जहाँ राज्य पर वंशानुगत रूप में ना हो। तो यही हो जाएगा सही, रूप में यहाँ पे न हो है, ठीक है। जहाँ वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। अगला, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थ भाग में। अगला है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है, इसलिए मुद्रास्फीति होती है। साथियों, मैं तेज़ी से चलूँगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कहाँ पे है? मतलब कौन है? तो IDBI है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन्स को हम आइसोटोन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 49 का बी हो जाएगा। अगला है, अम्लीय घोल का pH मान होता है। तो 7 से जितने भी कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर क्षारीय होते हैं और 7 उदासीन होता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण है। तो यह अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 51 का डी, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला होगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। और केवल हल्का महसूस हो, भारी महसूस होगा लेकिन वजन वही रहेगा, द्रव्यमान। निम्न में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? तो टमाटर नहीं है। अगला है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। तो अपरदन को हम कहते हैं भूमि या जल का कटाव। रेशम पालन किसे कहते हैं? तो सेरीकल्चर को हम रेशम पालन कहते हैं। अगला, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण इनमें से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि हरे पौधे हैं। अगला है, ओरेकल क्या है? तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर को हम लोग ओरेकल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57 का। अगला है, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है, अरुंधति राय को किस पुस्तक के बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस पुस्तक के लिए होगा? तो उसका होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला ऑप्शन है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? तो दंती दुर्ग था। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो 61 का हो जाएगा डी, लेडी फॉरेस्ट ने। तो आप समझ लीजिएगा, फॉरेस्ट में, जंगल में जो बल्ब का आविष्कार किया था उसे ट्रायोड बल्ब कहते हैं। तो कांगड़ा चित्रकला संबंधी शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आपका हिमाचल प्रदेश है कांगड़ा चित्रकला। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है, यह खेती से संबंधित है। अगला है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो 92 संविधान संशोधन था 2003 का। अगला है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीरंदाजी। अगला, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो इसका लिपि है ब्राह्मी। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी। अगला है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो कौटिल्य होगा, यानी इसी को चाणक्य कहते हैं। अगला, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन कौन थे? एक बहुत बड़े कवि थे। अल्ताफ हुसैन हाली एक कवि थे। महाराणा प्रताप ने किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने लड़ाई की, ऐतिहासिक। बाबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं का था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो पहली लड़ाई है, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी। अगला है, दीन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा। 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
अगला है भारत में यारलंग सेंगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वो ब्रह्मपुत्र है, चीन में से यारलंग सेंगपो कहते हैं। अगला है भारत सरकार का ILR कार्यक्रम किसके बारे में है? तो यह है आपका नदियों की इंटरलॉकिंग। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदियों की इंटरलॉकिंग। अगला सत्यमेव जयते पहली बार सुनाया गया था, तो किसने सुनाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने सुनाया था। 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहाँ फहराया गया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में भीकाजी कामा द्वारा सुनाया गया था, फहराया गया था। अगला है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण नहीं है? यानी सोशल मीडिया, टेलीमार्केटिंग, ऑनलाइन बिक्री से एकदम प्रत्यक्ष आप संबंधित रहते हैं ग्राहकों से, लेकिन टेलीविज़न विज्ञापन नहीं रहता है। अगला है निम्न में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो संभावित आय या पैसा पड़ता है, सामग्री तो पड़ता है, ईंधन की कीमत, साक्षरता दर का प्रभाव नहीं पड़ता है मुद्रास्फीति पे। अगला है मूल्य सूची और कैटलॉग को मुद्रित करने की लागत को वर्गीकृत किया गया है, तो आपका ये हो जाएगा सेलिंग ओवरहेड। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेलिंग ओवरहेड। अगला भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1972 में। तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1972। अगला ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है? तो AC वोल्ट को बढ़ाने या कम करने में। अगला है निम्न कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते रहते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण, उनका घनत्व काफ़ी कम रहता है, इसलिए हवा में तैरते रहते हैं। नीचे दी गई इकाइयों के साथ राशियों का मिलान कीजिए। 84, तो आपका 84 का ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग मिला लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब इधर उधर इसका ऑप्शन दिया है, तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। समय बहुत कम है तो मैं पूरा मैच करके नहीं दिखाऊंगा। अगला जावा स्क्रिप्ट आव्यूह में प्रथम तत्व का सूचकांक मान क्या होता है? तो 0 होता है, तो 85 का सी हो जाएगा। अगला गैलेना क्या है? मतलब PVS है, एक शीशा का आयस्क होता है गैलेना। 86 का हो जाएगा बी। अगला है एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इथाइन होता है, तो 87 का सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? तो टाइफाइड होता है, तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, इसमें से बाकी सब जीवाणु द्वारा नहीं होता, इसलिए आप कर सकते हैं। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द किस कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है, तो 89 का बी हो जाएगा। विरामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन के प्रति मिनट सामान्य गति क्या है? तो 15 से 18 श्वसन 1 मिनट में होती है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन इसमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो गुप्त मत द्वारा, लोगों द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? तो राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री, सब में जा सकता, सबके पास जा सकता है। वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इनमें से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो स्टेट बैंक, ओरिएंटल का यस बैंक नहीं है, तो 93 का टी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, पटना में। अगला निम्न युगों में कौन सुमेलित नहीं है? नागरवाद, सतलज सही है, सरोवर सही है, नागार्जुन नहीं, हीराकुंड भी सही है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। तो अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपका 96 का ऑप्शन हो जाएगा ए। आप लोग मिला लीजिएगा, ज़्यादा समय ना होने की वजह से मैं मिला नहीं रहा हूँ, तो मिला भी देता हूँ। ए का भेटिया आपका हो जाएगा सिक्किम, और बी का हो जाएगा तमिलनाडु, सेंटिनल अंडमान निकोबार, वीर बहार हो जाएगा झारखंड। अगला निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल नहीं, नाथुला अरुणाचल में नहीं है, सिक्किम है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, 97 का बी। अगला है निम्न देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखिएगा ईस्ट होता है। अगला है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है, नहीं, ये झारखंड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, तो मिला भी देता हूँ। एक आपका हो जाएगा 4 काजीरंगा गोलाघाट, बी का हो जाएगा आपका 1 पेंचघाटी चिंगलापुर, और आपका हो जाएगा 2 सी का हो जाएगा 2 और कुद्रेमुख नागपुर। अगला है निम्न में से निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्रवन सही है, कच्छ का रण घास के प्रदेश सही है, पूर्वी दक्षिण आर्द्रवन सही है, तो ये तराई दुआर नहीं है, 101 का बी सही हो जाएगा, 101 का बी। तराई दुआ, चौड़ी बत्ते वाला वन नहीं होते हैं। निम्न में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है?
अर्थात 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए होता है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बताने वाले समिति के एक सदस्य सही है। संविधान सभा भारतीय राज्य भी सही है। बलवंत राय मेहता 1957 में ये भी सही है। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक भारत के राष्ट्रपिता है, नहीं राष्ट्रपति नहीं, ये उच्चतम न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 104 का ऑप्शन नंबर, इसका भी सी सही हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका सी सही हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला है बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देने का आंदोलन शुरू हुआ था? तो मुंगेरी लाल कमीशन। अगला है निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो 107 के बी हो जाएगा, संसद। अगला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उच्च न्यायालय है तो राज्य की समेकित निधि से। अगला है परमाणु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 6 होती है। अगला जीव द्रव्य कला निर्मित होती है तो लिपोप्रोटीन से, तो 110 का सी हो जाएगा। अगला बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको 1903 हो जाएगा, 111 का ऑप्शन नंबर ए। अगला बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो किशनगंज में होता है, 112 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो आपका 113 का हो जाएगा बी, 6 फरवरी 1921 को। अगला बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1922, 114 का आपका हो जाएगा डी होगा, 1923 में होगा, क्योंकि जो 1922 है तो 1922 में हमारा असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया था। अगला किसी दुपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति का होना क्या होता है? तो दुर्घटना का कारण बनता है, तो यही सही हो जाएगा। अगला है वायु प्रदूषण सूचकांक में निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना जाता है? तो 301 से 500। अगला स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, 117 का ये हो जाएगा। अगला विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो मोटर वाहन है, 118 का ये हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों प्रदूषक होता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों मैं आपको 13 मिनट से कम में ही पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूं, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है इसलिए मैं आपको व्याख्या नहीं दे रहा हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।